बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अप्रैल 2023 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 6 सऊदी कंपनियां 30 फिनटेक कंपनियों की फहरिस्त में शामिल हो गईं। फोर्ब्स ने सऊदी अरब की 6 कंपनियों को मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका के खित्ते में सबसे ऊपर 30 फिनटेक कंपनियों की फहरिस्त में शामिल किया है। एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस फहरिस्त में मिस्र 8 कंपनियों के साथ सर फहरिस्त है। उसके बाद सऊदी अरब और यूएई बिलतरतीब 6 और 5 कंपनियों के साथ हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि मिस्र और सऊदी अरब इस लिस्ट में 46% के हिस्सेदार हैं, जबकि बाकी 7 ममालिक ने 56% का हिस्सा डाला है। मस्जिद हरम की लाइब्रेरी में नायाब कलमी नुस्खों की नुमाइश। सऊदी अरब में लाइब्रेरी और सकाफती अमूर की एजेंसी ने मस्जिद हरम की लाइब्रेरी में नायाब कलमी नुस्खों की नुमाइश का अहतमाम किया है। हरमैन शरफैन इंतजामिया की वेबसाइट के मुताबिक नुमाइश में मुख्तलिफ अलूम फ़नून के कलमी नुस्खों का इंतखाब सजाया गया है। नुमाइश में विजिटर्स को किताबों के इर्तका की कहानी से भी मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ज़माना था जब कागज़ पर हाथ से किताबें लिखी जाती थीं और फिर किताबों की अशात का सिलसिला शुरू हुआ। छुट्टियों में ट्रैफिक हादसा 15% बढ़ जाते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि साल के दीगर दिनों के मुकाबले में छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक हादसा में 15% इजाफा हो जाता है। औकात अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ईद उल फितर की छुट्टियों से पहले आगाही मुहिम का आगाज़ किया है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की वो ड्राइवर हों या गाड़ी में बैठने वाले लोग हिफाजती बेल्ट की पाबंदी करें, मुकर्रर रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं, जबकि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। महकमा ट्रैफिक ने कहा गाड़ी में बच्चों की सलामती की खातिर हिफाजती बेल्ट जो है उसको वो यकीनी बनाया जाए, खुसूसी सीटें इस्तेमाल की जाएँ। शाहराहों पर सफ़र से पहले गाड़ी के टायरों का मतलूबा मेयार जो है वो यकीनी बनाएं और शदीद थकावट या नींद आने की सूरत में गाड़ी मत चलाएं। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन सऊदी अरब और उससे बाहर क्रिकेट के इम्कानात पर पुरजोश। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने सऊदी अरब दुनिया भर में क्रिकेट के लिए मुस्बत किरदार अदा करने का इरादा ज़ाहिर किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसका मकसद क्रिकेट की तरक्की के लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मौके तलाश करना है। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने एक बयान में कहा कि उसकी तवज्जो निचली सतह पर एक मजबूत प्रोग्राम बनाने पर मरकूज़ है, ताकि शराकत में इजाफा हो और एक आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशअल अल सऊद ने कहा कि हम सऊदी अरब और उससे बाहर क्रिकेट की इस्तेदाद के बारे में पुरजोश हैं। उन्होंने कहा हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो क्रिकेट को बुलंद करने, खिलाड़ियों की अगली नस्ल को जो है मुतासिर करने और अपनी इर्द गिर्द की दुनिया में एक मुस्बत असर पैदा करने में है। चेयरमैन का मजीद कहना था कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ हैं और तमाम फ़रीक़ैन की दिलचस्पी को समझते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। हमारे हर फैसले को क्रिकेट कम्यूनिटी के बेहतरीन मफादात के साथ आगे बढ़ाएंगे। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन क्रिकेट की तवील मुद्दती तरक्की और कामयाबी के लिए वक़फ़ है और आने वाले महीनों में अपनी हिकमत अमली के बारे में मज़ीद मालूमात का इश्तराक करने की मुंतज़र है। ताइफ में सफाई करने वाले कारकुनों के लिए इफ्तार दस्तरखान। सऊदी अरब में ताइफ म्यूनसिपलिटी है उसने अल नसीम इलाके में वाक़े किंग अब्दुल्ला पार्क में 500 से ज़्यादा सफाई कारकुनों के लिए इफ्तार दस्तरखान सजाया। द सबक वेबसाइट के मुताबिक इफ्तार प्रोग्राम में ताइफ के कमिश्नर शहजादा सऊद बिन नहार, मेयर इंजीनियर नासिर अल रहीली और सरकारी इदारों के मुदीरान शरीक हुए। अलून फलाही अंजुमन अवामी शराकत और ताउन से ये काम किया गया। ताइफ के मेयर नासिर अल रहीली ने कहा सफाई कारकुनान ताइफ शहर उसके महलों और मज़ाफ़ात को साफ जो सुथरा रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में उनका अहम किरदार है। उम्रा परमिट कैंसिल करके दूसरी जो बुकिंग है वो कैसे हासिल की जाए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि उम्रा परमिट हासिल करने के बाद इरादा मुलतवी होने की सूरत में परमिट को कैंसिल कर दिया जाए ताकि दूसरी बुकिंग हासिल की जा सके। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के ट्विटर पर उम्रा परमिट को कैंसिल कराने के तरीके के हवाले से एक इस्तफ़सार पर वज़ारत का कहना था कि परमिट कैंसिल कराने का मरहला इंतहाई आसान है। वज़ारत की एप्लीकेशन नसख या तवक्लना पर हासिल किए जाने वाले परमिट का इंतखाब करें, उसके बाद उसे कैंसिल कराने की सूरत में वहाँ मौजूद कैंसिल के ऑप्शन को क्लिक करें, जिससे परमिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद आप दोबारा किसी दूसरी तारीख के लिए परमिट हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे इस साल वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से सऊदी अरब के शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रमज़ान में एक मरतबा उम्रा परमिट की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि बैरून मुल्क से आने वालों के लिए परमिट के इजरा जो है वो उम्रा वीज़े से मशरूत होता है।
پولٹری مصنوعات میں کسی قسم کے مصنوعی ہارمونز شامل نہیں ہیں۔ سعودی عرب میں ماہر خوراک ڈاکٹر عبدالعزیز العثمان نے کہا، سعودی عرب میں پولٹری مصنوعات میں کسی قسم کے مصنوعی ہارمونز شامل نہیں ہیں۔ آجل نیوز کے مطابق ڈاکٹر عبدالعزیز نے سعودی ٹی وی الاخباریہ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خوراک کے طبی ضوابط کے مطابق مرغیوں یا دیگر جانوروں کی خوراک میں شامل ہارمونز کو مخصوص وقفے کے بعد روک دینے سے ان کے اثرات گوشت میں شامل نہیں ہوتے۔ نیوٹریشن کنسلٹنٹ نے مزید کہا، مرغیوں یا دیگر جانوروں کی خوراک میں ہارمونز کو شامل کرنے کے ضوابط متعین ہیں۔ چارے کی مقدار اور خوراک کی مقدار کے مطابق مقررہ پیمانے اور مدت کے مطابق ہارمونز دینے پر ان کے ہاں جو اثرات ہیں وہ گوشت میں شامل نہیں ہوتے۔ ان مرغیوں یا جانوروں کا گوشت محفوظ رہتا ہے جنہیں استعمال کرنے سے جانبی اثرات انسان پر مرتب نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز العثمان نے متنبہ کیا کہ ایسی مرغیاں یا جانور جنہیں ڈائریکٹ انجیکشن کے ذریعے بڑی مقدار میں ہارمونز دیے جاتے ہیں ان کا استعمال نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم سعودی عرب میں اس حوالے سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ پولٹری جو صنعتیں ہیں پولٹری کی، ان کو جاری پروگرام پر عمل کرنے کی سختی سے جو ہدایت ہے وہ بھی کی جاتی ہے۔ مسجد الحرم میں اچانک گر کر بے ہوش ہونے والے غیر ملکی کی جان بچا لی گئی۔ سعودی عرب میں صحت عملے نے عمرے کے دوران اچانک بے ہوش ہو کر گر جانے والے 50 سالہ جو نائجیرین ہے اس کی بروقت طبی امداد دے کر جان بچا لی۔ عربی نیٹ کے مطابق مکہ ہیلتھ کمپلیکس کے ترجمان حاتم المسعودی نے بتایا کہ نائجیریا کا جو شہری ہے وہ عمرہ کے دوران جو ہے وہ اچانک گر گیا تھا۔ مسجد الحرم میں عمرہ زائرین کو دھوپ سے بچانے کے لیے چھتریاں تقسیم۔ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین کی جانب سے مسجد الحرم میں زائرین میں چھتریاں تقسیم کی گئیں تاکہ طواف کے دوران دھوپ کی جو تپش ہے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ سبق نیوز کے مطابق ادارہ سماجی اور رضاکارانہ خدمات کے نگران خالد الشلوی نے کہا کہ زائرین کی خدمت اور انہیں آسانی پہنچانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ زائرین کی خدمت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ مسجد الحرم میں آنے والے زائرین کے لیے ان کے آرام کے لیے اس میں چھتریاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر خدمات کی فراہمی کے لیے بھی رضاکار مصروف ہیں۔ واضح رہے ادارہ امور حرمین کی جانب سے ہر سال رمضان اور حج سیزن میں عمرہ زائرین اور عازمین حج میں چھتریاں تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ وہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہ سکیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر مسافر کے جوتے اور لیپ ٹاپ سے ہیروئن برآمد۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بلڈنگ 2 کے کسٹمز انسپیکٹر نے 880 گرام جو ہیروئن ہے اس کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہیروئن جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے خفیہ خانوں اور جوتے کی ایڑی میں انتہائی مہارت سے چھپا کر سمگل کی جا رہی تھی۔ الامارات اليوم کے مطابق پیسنجر آپریشن سیکشن کے انچارج ابراہیم الکمالی نے بتایا کہ دبئی کسٹم اہلکار ممنوعہ اشیاء کی سمگلنگ کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے سلسلے میں پرعزم ہیں۔ کسٹم اہلکار اعلیٰ تجربے اور پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کسٹم انسپیکٹر 100% مقامی شہری ہیں، انہیں معائنے کے لیے جدید ترقی یافتہ آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ آنے والے ایک مسافر جو کہ مشتبہ تھا اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے لیپ ٹاپ کے خفیہ حصوں اور جو جوتی کی ایڑی ہوتی ہے وہاں سے ہیروئن برآمد ہوئی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔